प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं नेहा आर्या यूनुस एंड आई वेलकम यू ऑल इनटू द प्रोग्राम रिहाई की सोच। नाजरीन, आज का मौजू जो मैं लेकर आई हूं वो है कि आए हम परस्ती से बाज आए, झूठे इल्म और झूठी नबूवतों से जो है बच कर रहें, उनसे किनारा करें और फकत खुदावंद यीशु अल मसीह पर यकीन रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वही राह, हक और जिंदगी है। आज हम देखते हैं कि हमारी कौम जो है वो तुखम परस्ती का शिकार है। बहुत से लोग जो है वो बेबुनियाद बातों पर यकीन करते हैं, जैसे कि पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी, जो कि हमारे कलाम के मुताबिक जो है वो हराम है। हमारी कौम में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत से ऑस्पिशियस और सस्पिशियस बिलीव्स रखते हैं। इसी ही झूठी प्रॉफिट्स और झूठी प्रोफेसीज के बारे में खुदावंद की पाक कलाम में भी लिखा है कि वो लोग जो झूठी प्रोफेसीज करते हैं वो खुदावंद की तरफ से नहीं है। हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है कि जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पे खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। इन सोसाइटी में एजुकेशन नहीं होती, वहां पर एक भेड़ चाल होती है। वहां पर बुत परस्ती अगर ना भी हो तो शख्सियत परस्ती बहुत ज्यादा होती है। लोग किसी के कदमों पर पड़े रहते हैं और वो उस शख्स पर ईमान रखते हैं, वो यीशु को पीछे रखते हैं और अंजील पर भी अमल नहीं करते। वो उस शख्स के पीछे भागते हैं जो उन्हें कहता है कि मैं आपके लिए नबूवत करता हूं, मैं आज का नबी हूं। वो अपने आप के नाम के साथ प्रॉफिट लगाते हैं। लेकिन शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो बुत का दिमाग खराब नहीं होता। लेकिन अगर आप शख्सियत परस्ती किसी इंसान पर भरोसा रखते हैं और किसी इंसान पर ईमान ले आते हैं और समझते हैं कि वही तेल लगाएगा या वही हम पर हाथ रखेगा या वही हम पर दुआ करेगा या उसके सामने पर्ची रखने से ही हमें शिफा मिलेगी, तो शख्स के अंदर गरूर आ जाता है। और गरूर जो है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया में कुछ ऐसा एक एजुकेशनल ग्रुप उठा। उन्होंने कहा कि ये जो सूफी है, पीर हैं या इस तरह के जो प्रॉफिट अपने आप को कहते हैं, जो लोग अपने आप को लोगों को पीछे लगाने के लिए ढोंग रचाते हैं, इनका भांडा फोड़ने के लिए वो मुख्तलिफ गांव में जाते हैं। वहां पर वो एक जैसे इंजेक्शन होता है, उसके अंदर रंग भरते हैं रेड कलर का और वो एग के अंदर डालते हैं और फिर लोगों के सामने उस अंडे को तोड़ते हैं और अंदर से जब खून निकलता है तो वो कहते हैं इस अंडे के अंदर, मैंने पहले बताया था, खून है। वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के ढोंग रचाते हैं। किसी जगह पे नारियल फोड़ते हैं या धुआं निकलता है, या कहते हैं कि हम जिस बात के लिए हम पेशन गोई करेंगे वो देखना 2-3 दिन के बाद सच्ची साबित होगी। तो फिर ऐसा होता है कि लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं, लोग उनके सामने झुकने लगते हैं। तो जब वो पीरी फकीरी और सही लोग उनके पीछे चल निकलते हैं, लोग उनको अपना खुदा मानने लगते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि खुदा के पीछे चलना चाहिए। हमने ये सब कुछ ढोंग के लिए किया था, हमने लोगों को इकट्ठा किया, हमने ऐसी एजुकेशन दी जिससे लोग हमारे पीछे चलें। लेकिन कलाम कहता है कि मलऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू जानता है। कलाम में लिखा है मलऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू मानता है। हमें यीशु से अलावा किसी के सामने नहीं झुकना, हमें खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी, हमें किसी इंसान के कदमों में नहीं रहना, किसी इंसान के सहारे पर नहीं रहना और किसी इंसान के इल्म पर यकीन नहीं करना, क्योंकि हमारे पास बाइबल मुकद्दस जिंदा कलाम है। घास सूख जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन हमारे खुदा का कलाम हमेशा रोजे अजल से अब तक कायम है। और यीशु से बड़ा नबी कभी किसी के पीछे ना जाएं, किसी इंसान के पीछे ना जाएं, हमेशा अंजील पर अमल करें, यीशु मसीह पर अमल करें। और ये जो ढोंग है, ये जो लोगों के पीछे लोग लगाते हैं, कभी भी किसी इंसान के पीछे ना जाएं, हमेशा खुदा से मदद मांगे। कोई इंसान आपको शिफा नहीं दे सकता, शाफी यीशु है और अंजील से बड़ा कोई इल्म नहीं। आप लोगों के झूठे इल्म, झूठी नबूवतें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि रूहों में इम्तियाज करें, आप पहचानें कि कौन
आपको खुदा से दूर कर रहा है। जो इंसान आपको बाइबल और यीशु से दूर करे और अपनी आप को आगे करे, वो इंसान झूठा है। जरूर है कि हम घटें और मसीह हम में बढ़े। आज हकीकी तालीम पर अमल करें और ज़हनी तौर पर आजाद हों। आज भी हम तेल, पीरी फकीरी और कोई इंसान हम पर हाथ रखेगा, कोई दुआ करेगा, कोई पर्ची लिखी जाएगी, और आज भी हम ज़हनी तौर पर जकड़े हुए हैं। आज हमें आजाद और रिहाई हासिल करनी है और खुदा पर ईमान रखना है। आइए आज हम खुदावंद से हिकमत और दानाई मांगे और खुदावंद से ये दुआ करें कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो खुदावंद के साथ इस कदर स्ट्रांग हो कि हम खुदावंद से अपने दिल की बात जो है कर सके। हम ईमान से जो है दुआ को मांगे और ये यकीन रखें कि हमारी दुआ सुनी जा सकती है। हम किसी इंसान के जो है गुलाम ना रहें या किसी इंसान को ना पूजें, बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखें और अपनी दुआ में इस कदर असर रखें कि हमारी दुआएं बखूर की मानंद खुदावंद तक डायरेक्ट पहुंच सकें। और हम उन लोगों से किनारा करें जो महज अपनी बढ़ाई करते हैं और खुदावंद के नाम को इस्तेमाल करते हैं अपने मुफाद के लिए। उन लोगों से किनारा कीजिए और रूहों का इम्तियाज कीजिए और ये जानिए कि कौन सी रूह दुरुस्त है। हम आखिर में खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे 2 तिमोथियुस उसका 3 बाब। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घुमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उनके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान नहीं रखती। और जिस तरह मूसा की मुखालफत की गई थी, ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अकल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज्यादा ना बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि उनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी हुई थी। यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आई होप आज के इस कलाम से आपने कुछ जरूर सीखा होगा। कमेंट्स के जरिए अपने व्यूज का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदावंद आप सभी के साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की।